बिहार में बीजेपी के कई नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा से जाकर एम्स में मिले और कयास तो वहां से शुरू हुए थे। नहीं, एम्स में मिले, तबीयत खराब होगा, आपका तबीयत खराब होगा तो हम आपसे जाके मिलेंगे तो आप हम पत्रकार हो जाएंगे कि आप पूरे पत्रकार जगत के पत्रकार हैं। जदयू में कुछ नहीं, उपेंद्र कुशवाहा के दूध के मक्खी की तरह नीतीश जी निकाल के फेंक दिए हैं। अभी जैसे मछली पानी से बाहर आता है और पानी के तलाश में छटपटाता है, उस तरह उपेंद्र कुशवाहा जी हाथ पैर मार रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, ये समय ही बताएगा। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा जी भी काफी होशियार हैं इस दाव पेच में, और नीतीश जी का तो कोई मुकाबला नहीं है। तो दो होशियारों की लड़ाई है, कूदे उनका मर्जी। ये वही लोग प्रयत्नशील थे, लेकिन आरजेडी ने स्वीकार नहीं किया नीतीश जी को, वरना मिला के, ये तो होशियार लोग हैं, चमन्नी मिला के रुपया में हिस्सेदारी बांटने वाले लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति में अगर सबसे ज्यादा किसी राजनेता की चर्चा है या सबसे ज्यादा अगर किसी राजनीतिक दल की चर्चा है तो वो है जेडीयू। जेडीयू के अंदर जो घमासान छिड़ा हुआ है उसको लेकर हम बात करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा की बात करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता नवल किशोर यादव हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कहाँ ये चर्चा थी कि वो आप लोग के साथ आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान कल हमने सुना, कह रहे हैं कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ जाएंगे नहीं, जो नीति और सिद्धांत है। अच्छा, जब उनके हेड बॉस हैं नीतीश जी के लिए जब भारतीय जनता पार्टी में दरवाजा बंद है, तो उपेंद्र कुशवाहा जी कहाँ का कौन खेत के मूली है कि इनके लिए दरवाजा खिड़की खोला जाएगा। और आप लोग कयास लगाते होंगे कि उपेंद्र कुशवाहा जी भाजपा में चले जाएंगे। भाजपा ऐसे किसी व्यक्ति को जो समय समय पर पलटी मारते रहते हों, जिनका नीति, मूल्य और सिद्धांत राजनीति में नहीं है, वैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी कदापि अपने हाथ टपने नहीं देगी। नीति और मूल्यों पर लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है और उसका ख्याल रखती है। नहीं, हम लोग तो यूं ही कयास नहीं लगाते ना। आप बिहार में बीजेपी के कई नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा से जाकर एम्स में मिले और कयास तो वहां से शुरू हुए थे। नहीं, एम्स में मिले, तबीयत खराब होगा, आपका तबीयत खराब होगा तो हम आपसे जाके मिलेंगे तो आप हम पत्रकार हो जाएंगे कि आप पूरे पत्रकार जगत के पत्रकार हैं। किसी की बेटी के शादी में हम चल जाएंगे बरियाती देखने, मतलब का कि वो हमारे पार्टी में आ रहे हैं, हम उनके पार्टी में जा रहे हैं। ये तो बहुत ऊपर का कयास है। जब राजनीति में इस तरह का संवेदना शून्य तो कोई हो नहीं सकता है। सबको अपनी अपनी संवेदना है, अपना अपना व्यक्तिगत लगाव है, और पार्टी के नीति और मूल्य और सिद्धांत अलग अलग है। उस आधार से भी इसको देखना चाहिए। क्या होता हुआ देख रहे हैं जेडीयू में? जेडीयू में कुछ नहीं, उपेंद्र कुशवाहा के दूध के मक्खी की तरह नीतीश जी निकाल के फेंक दिए हैं। अभी जैसे मछली पानी से बाहर आता है और पानी के तलाश में छटपटाता है, उस तरह उपेंद्र कुशवाहा जी हाथ पैर मार रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, ये समय ही बताएगा। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा जी भी काफी होशियार हैं इस दाव पेच में, और नीतीश जी का तो कोई मुकाबला नहीं है। तो दो होशियारों की लड़ाई है, तो हम लोग मुख्य दर्शक बन के बिहार के लोग देखें। भारतीय जनता पार्टी कहती जरूर है कि मुख्य दर्शक बन के हम देख रहे हैं, मुख्य दर्शक की भूमिका में होती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का खेला बिहार क्या देश भर में मशहूर है। नहीं, खेला तो खेला है। भारतीय जनता पार्टी कोई खेला करती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक समंदर है। अब उसमें कोई गोता लगाने के लिए समंदर में जाएगा तो वहां एक एक किनारे पर पुलिस तो डिप्यूटेशन रहेगा नहीं। आप भी जाके गोता मार सकते हैं, कोई भी जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह के खेलों में विश्वास नहीं करती है। लोकतांत्रिक पार्टी और लोकतंत्र में विश्वास करती है। देखिए, ऐसे वक्त में क्या ये कह देना ठीक होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कि नीतीश कुमार के दरवाजे पूरी तरह से बंद हो चुके हैं? कई बार 2 बार तो हमने देखा, वो आए हैं गए हैं, 2-3 बार। इसके पहले कोई दरवाजा बंद नहीं हुआ था, आपकी खिड़की तक भी बंद हो गया है।
दरवाजे और खिड़की बंद हो गया है। नीतीश कुमार नहीं, ऐसे किसी लोगों को जिनको राजनीति में सिर्फ अपने लिए जीना है, अपने सुविधा के लिए जीना है, अपने परिवार के लिए जीना है, वैसे किसी लोगों को भारतीय जनता पार्टी एंट्री नहीं देगी। महागठबंधन सीमांचल में रैली करने जा रहा है, पूर्णिया में बड़ी रैली होने जा रही है। करें, करना चाहिए, सारे पार्टी को अपना अपना आजमाइश करना चाहिए। पूर्णिया में करे, कटिहार में करे, किशनगंज में करे, वो करें, करना ही चाहिए। हम लोग तो ऑलरेडी करके लौट चुके हैं, शुरुआत हो चुका है, इसलिए पीछे पीछे भारतीय जनता पार्टी आगे आगे और ये सब सो कॉल्ड महागठबंधन पीछे पीछे चलता रहेगा। 19 और 20 फरवरी को उपेंद्र कुशवाहा ने एक बैठक बुलाई है पटना के सिन्हा लाइब्रेरी में। उस बैठक पर भी मुखदर्शक की तरह ही नजर होगी कि बड़ी बारीकी से उसको देख रहे हैं, उसका इंतजार है आपको? नहीं, हम लोगों को किसी का इंतजार नहीं है, हम लोग मुखदर्शक के तरह ही देखेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा जी को जब जेडीयू में है तो वहां जाने की क्या जरूरत पड़ गई? बड़ा कार्यालय थे, कार्यालय में करना चाहिए था। ये भी कहते हैं कि हम भाई हैं, बंटवारा करेंगे, तो बंटवारा करने वाला पहले ही घर से छोड़ के बाहर पंच को बैठावे, ये उचित बात नहीं। इनको तो ऑफिस में ही करना चाहिए था, घूस के, जबरदस्ती घूस के। एक आखिरी सवाल है, इस बैठक को कैसे देख रहे हैं? इस बैठक के बाद क्या होता हुआ देख रहे हैं? कुछ नहीं, इसी तरह मारा मारी चलते रहेगा। देखिए, जब कोई पार्टी कमजोर होता है, कोई परिवार कमजोर होता है, तो वापस परिवारों में मारा मारी चलता है। कभी बंटवारा होता है, कभी इधर खींच, कभी उधर खींच। जेडीयू पूर्णतः समाप्त होने के कगार पर है। ये कास्टिंग है, ये स्टोरी नहीं है। अभी स्टोरी में और भी हाथ लगेंगे, ये दल इस बार बैंडअप हो जाएगा। पहले आप लोग कह रहे थे कि जेडीयू का विलय आरजेडी में हो जाएगा, लगातार आप लोग ये कह रहे थे। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा भी अब लगातार कह रहे हैं कि मेरी वजह से रुक गया विलय, तो होने ही जा रहा था। हम लोग नहीं कह रहे थे कि विलय हो, वो अपने प्रस्ताव दे रहे थे, अखबार में आ रहा था कि हमको क्या लेना देना है, वो विलय करें कि गंगा जी में कूदे, उनका मर्जी। ये वही लोग प्रयत्नशील थे, लेकिन आरजेडी ने स्वीकार नहीं किया नीतीश जी को। वरना मिला के, ये तो होशियार लोग हैं, चमन्नी मिला के रुपया में हिस्सेदारी बांटने वाले लोग हैं। तो आरजेडी ने सावधानी बरती, बोला कि नहीं, आपका 4 आना और मेरे यहाँ 1 रुपया, तो हम मिलाएंगे नहीं, आप अपने अलग रखिए, हम अपने अलग रखिए। तो देखिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता नवल किशोर यादव जी थे। और जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति से जुड़े अगर कुछ सवालों पर बातचीत होती है तो उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू के घमासान से जुड़ी हुई खबर और उससे जुड़े हुए सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, जिसके जवाब तलाशने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।